नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कि फाइबर का हमारी बॉडी में क्या महत्व है, फाइबर क्यों खाना चाहिए, ज़्यादा रेशेदार चीज़ें क्यों खानी चाहिए, आज उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पे केवल और केवल सूक्ष्म जीव रहा करते थे, जिन्हें बैक्टीरिया बोला जाता है। लाखों साल रहने के बाद एवोल्यूशन के तहत, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारा भी एवोल्यूशन हुआ है, हम इंसानों का भी एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि बंदर से क्या क्या मतलब चीज़ें हमने किताबों में पढ़ा ही है कि कैसे कैसे हम जो है विकसित हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है उन सूक्ष्म जीवों का भी विकास हुआ, ठीक है। हालांकि इसमें लाखों साल लगे। एक वक्त ऐसा आया जब उन सूक्ष्म जीवों ने मिल के जो है ऐसे बड़े बड़े शरीर का निर्माण करना शुरू कर दिया। आज जो हम सोचते हैं कि एक मैं हूँ, ठीक है, या आप सोचते कि मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ये असल में मैं नहीं हूँ। ये इसमें जो है इसको बनाने में करोड़ों जीवों का जो है हाथ है। ये पूरा का पूरा जो मेरा शरीर है असल में सूक्ष्म छोटे छोटे जीवों से बना हुआ है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसमें जो है पूरा का पूरा मेरी जो बॉडी है वो बैक्टीरिया से भरी हुई है। सो इस प्रकार से एक बात तो हमें समझ में आ गई है कि जो हम सोचते हैं कि मैं हूँ, असल में इस बॉडी को कोई मैं नहीं चला रहा हूँ। बहुत सारे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया इसके अंदर भरे पड़े हैं और वो चला रहे हैं। छोटी सी छोटी ये कोशिकाएं, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, देखिए इनमें भी जान होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब खून को निकाल के, ब्लड को निकाल के आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो वो चलता हुआ नज़र आएगा। तो मतलब कि वो एक अलग इंडिविजुअल है। हमारी बॉडी में एक एक छोटी से छोटी कोशिका, या जिसे हम मसल्स बोलते हैं, या जो चीज़ें भी हैं, अगर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे हम ले जा कर रखेंगे तो वो हिलता हुआ नज़र आएगा, चलता हुआ नज़र आएगा। तो वो क्या चीज़ है? ये वही बैक्टीरियाज है जो मैंने बताया कि शुरू में जो है जिन्होंने मिल के एक शरीर का पूरा निर्माण किया। तो इस प्रकार से अब इसमें देखें, जब हमारा पूरा का पूरा शरीर ही बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से भरा पड़ा है, अब मॉडर्न साइंस किस दिशा में काम कर रही है? मॉडर्न साइंस तो इस दिशा में काम कर रही है कि भाई बैक्टीरिया को मार दो, बैक्टीरिया को ख़त्म कर दो, ठीक है, बैक्टीरिया ही हमारा दुश्मन है। एक्चुअल में ये नहीं है, ये गलत दिशा में जा रहे हैं। ये जो सोच है कि बैक्टीरिया को मार दो, बैक्टीरिया को ख़त्म कर दो, ये गलत। अरे जब हम पूरा का पूरा हम खुद ही बैक्टीरिया हैं, हमारा पूरा शरीर ही बैक्टीरिया से भरा पड़ा है, ठीक है, चला ही हमारे शरीर को वही रहे, हम तो कुछ भी नहीं है। जो हम सोचते हैं हम हैं, अरे वो बैक्टीरिया काम करना बंद कर दी तो तुम डेड हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कैसे मैंने पीछे उदाहरण दिया था कि दो एंटीबायोटिक्स ने जो है, जब दो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर ने लिखी मुझे सितंबर 2018 में, तो कैसे TSH लेवल ऊपर भाग गया और मेरा सारा का सारा पूरा बॉडी इम्बैलेंस हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उससे जब डॉक्टर ने 2 एंटीबायोटिक्स खिलाई तो पूरे के पूरे सारे बैक्टीरिया जो है, मतलब मैक्सिमम बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया जो है वो सारे मर गए। उस वजह से TSH लेवल इम्बैलेंस हो गया और मुझे थायराइड की समस्या हो गई। तो इस प्रकार से जो है ये जो विचारधारा है तो इस प्रकार से जो है जो मॉडर्न साइंस है, जो डॉक्टर्स है, वो इस दिशा में काम कर रहे हैं कि बैक्टीरिया को मार दो, बैक्टीरिया को ख़त्म कर दो, घड़ी घड़ी हाथ धुलो,
ठीक है, सारे बैक्टीरिया इसी में भरे पड़े हैं। अभी जैसे कि मैं 3 दिन पहले जो एक वीडियो मैं बात किया था कि कैसे जो है बारिश हुआ था ऑफिस के सामने और थोड़े गड्ढे से बने पड़े थे, उसमें पानी रुका हुआ था और एक कुत्ता आके उस पानी को पी रहा था, मैंने देखा। और वो कुत्ता बीमार क्यों नहीं पड़ता? यूँ तो फिर वो तो ढेर सारे बैक्टीरिया खा गया होगा, वो क्यों नहीं बीमार पड़ा? इस बात का जवाब है किसी के पास? क्यों नहीं बीमार पड़ जाता? इंसान ही क्यों बीमार पड़ता है? एक उदाहरण मैंने और भी दिया आपको। बचपन में मैं और मेरे चाचा जी जो है उस टाइम पे बैलों से हल जोता करते थे। तो हम लोग दोनों जने जो है सारा खेत जोता करते थे, ठीक है। जोते वो थे, जो कोने काने होते थे वो मेरा गोड़ने का काम होता था कुदाल लेके, ठीक है। तो होता ये था कि जब हम हल जोता करते थे तो घर से खाना आता था और एक जग पानी आता था। उसी एक जग में पानी हाथ भी धुल लेते, खाना भी वो भी खा लेते थे, ठीक है। अच्छे से हाथ भी नहीं धुला जाता था, उसी से खाना खा लेते थे। आज मतलब कभी बीमार नहीं पड़े। और मेरे चाचा जी आज तक देखे, उनकी उम्र तकरीबन 50 उम्र है और आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है। सो इस तरह से जो है, और मेरे मदर की एज 60-65 साल है, वो भी पूरा मेहनत करते हैं खेतों में। जो है हमारे पास 2 जानवर है, पूरा मेहनत करते हैं, ठीक है। कोई हाइजीन फाइजीन नहीं है, ये गांव में कोई हाइजीन फाइजीन नहीं मेंटेन करता है, ठीक है। खेतों में मजदूर लगते हैं काटने के लिए, वो भी बस जी थोड़ा बहुत हाथ धुला और खाते हैं, कोई बीमार नहीं पड़ता है। लेकिन शहरों में दुनिया भर का हाइजीन मेंटेन कर करके इसके बावजूद हॉस्पिटलों की लाइन ख़त्म नहीं हो रही है। अभी किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट और चंडीगढ़ में हॉस्पिटल्स का कंपैरिजन करवाऊंगा, ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों वहाँ इतने कम वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है और लेकिन चंडीगढ़ में इतने सारे हॉस्पिटल्स और केमिस्ट की दुकानें हैं। यहाँ तो आप लोग बहुत सारा हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, फिर क्यों बीमार पड़ रहे हो? एक्चुअल में जो हमारे दिमाग में ठूंसा जा रहा है मॉडर्न साइंस के ज़रिए, डॉक्टरों के ज़रिए, बैक्टीरिया को ख़त्म कर दो, मार दो, बार बार हाथ धो लो, ठीक है। ये गलत डायरेक्शन है, गलत दिशा है। एक्चुअल में सही दिशा में काम नहीं हो रहा है, ठीक है। आज जो है मॉडर्न जो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसी चीज़ों का ईजाद कर दिया है कि फर्टिलाइज़र डंप करके जो उसमें जो है ज़मीन के नीचे जितने बैक्टीरिया हैं सबको मार दे रहे हैं, सबको ख़त्म कर दे रहे हैं। कितने सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं और इतना बेहतरीन काम करते हैं जो है ज़मीन के नीचे, लेकिन फर्टिलाइज़र डाल के सारा ख़त्म कर दे रहे हैं। और इस तरह से पूरी की पूरी जो धरती माँ है उसको एसिडिक बना दे रहे हैं। और जो है वही खाना फिर हम लोग खा रहे हैं, बॉडी में एसिड बना रही है। अब मैं कैसे बीमार पड़ा? एसिडिटी की वजह से ही तो बीमार पड़ा था। कैसे दूध पीता था और सुबह जो है पूरी मेरे स्टमक में जो है एसिड बनी होती थी। अगर ये सारी बातें डॉक्टरों को पता होता, लेकिन डॉक्टर तो गलत दिशा में काम कर रहे हैं, तो वहीं उसको ऑटो रिजॉल्व करवा देते मेरी बॉडी को कि भाई दूध बंद कर दो, एसिड बनाने वाली चीज़ें बंद कर दो, अल्कलाइन चीज़ें खाओ, यानी कि फल फ्रूट सब्जियां खाओ, कच्ची खाओ। लेकिन उनको पता ही नहीं है, तो वो कैसे बताएंगे? डॉक्टर तो गलत दिशा में काम कर रहे हो। तो बैक्टीरिया मार दो, बैक्टीरिया को ख़त्म कर दो। बैक्टीरिया ही हमारा दुश्मन है। एंटीबायोटिक्स खिलाने से बाज नहीं आते। क्यों? क्योंकि पढ़ाई उस तरह की कर रखी है उन लोगों ने, क्या करोगे। सो इस प्रकार से जो है, अब इसमें देखें जो हमारा असली मुद्दा था कि फाइबर का क्या महत्व है। अब यहाँ पे अब आप समझ गए हो ना बैक्टीरिया का कितना महत्व है। अब बैक्टीरिया को भी तो खाना चाहिए। क्या खाना दोगे? ये पका के भोजन दोगे आप? वो खाना खाएंगे? जी नहीं, वो भी जीवित प्राणी है बैक्टीरिया, और जीवित चीज़ें ही उनको चाहिए। उनका भोजन है फल फ्रूट सब्जियां और फाइबर जिसमें ज़्यादा हो, जैसे कि मिलेट्स है उसमें फाइबर है। आप भाई साहब गेहूँ खाते हो, पूरा दिन गेहूँ खाते रहते हो, पूरा दिन यही चपातियाँ खाते हो ना पूरा दिन, कितना फाइबर है उसके अंदर? 1.20, और वो भी चोक कर बाहर निकाल देते हो। वो भी तुमने बाहर निकाल के फेंक दिया, तो फाइबर गया कहाँ? बैक्टीरिया को कैसे फीड करोगे? अब यहाँ सुनो, देखो कल मैं ऑफिस से आया, 7:30 बजे अपना खाना खाया,
ठीक है। भूख बहुत लगी थी, मिलेट बनाया, मिलेट खाया, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी घर में, ठीक है। अपना उस गोभी की सब्ज़ी बनी थी बहुत शानदार। तो मैंने 1 कटोरी चावल भी ले लिया, सफ़ेद चावल। मैं खाता नहीं हूँ नॉर्मली, लेकिन सब्ज़ी इतनी ज़बरदस्त बनी तो मैंने सोचा थोड़ा सा खा लूँ, वो खाया। उसके बाद एक हमारे यार दोस्त हैं, यार दोस्त कम भाई ज़्यादा हैं रादर, उनका फ़ोन आया। उसके बाद उन्होंने बोला कि बर्थडे है, आओ कुछ जो है सेलिब्रेट करते हैं। उनके बच्चे का बर्थडे था। तो वहाँ गया, घंटे 1.5 घंटे खाना खाने के बाद भाई साहब ठूस ठूस के खाया कल, ठीक है। बर्थडे पे पूरा फुल ठूस के खाया हूँ, और आज एकदम आपके सामने एकदम फिट्टम फटाक बैठा हूँ। 1.5-2 साल पहले जब मैं प्रॉब्लम से झेल रहा था, एक समोसा खा लेता था, अगले दिन मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। एक समोसा, आज आपके सामने ठूस ठूस के खा रहा हूँ, पूरा पचा रहा है। भाई साहब पनीर खाया हूँ मैं कल दबा के, पनीर का एक टुकड़ा मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता था, एसिड बना देता था। आपको पता है ना, दूध नहीं डाइजेस्ट होता मुझे। पनीर खाया हूँ ठूस ठूस के, और आज आपके सामने एकदम फिट्टम फटा कर बैठा हूँ। तो ये सब कैसे हुआ आखिर? इतना स्ट्रॉन्ग मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक कैसे हो गया? बैक्टीरिया को फीड किया है मैंने, अपने बैक्टीरिया के अंदर के बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग बना दिया है मैंने। कैसे बनाया? उनको उनका भोजन देके बनाया हूँ। आज डॉक्टरों के चक्कर काट रहे होते, ले एंटीबायोटिक्स, यही तो कर रहे थे तुम, दवाइयाँ, केमिकल। अरे भाई देखो, बैक्टीरिया सालों से हमारी बॉडी में बैठे पड़े हैं, सालों से, लाखों साल से। उनको सब पता है उनका भोजन क्या है, कौन सा भोजन खाना है उनको। तुम केमिकल डालोगे, केमिकल ठूंसते जाओगे तो केमिकल खाएंगे वो। उनका असली भोजन वही है, कच्ची सब्जियां, फल, और जो फाइबर हो जिसमें, यानी कि मिलेट्स में फाइबर है, वही उनका भोजन है। मैंने उनको उनका भोजन दे दिया, और मेरे पेट में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं वही बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया इतने ज़्यादा कि मैं कूड़ा करकट जितना डाल रहा हूँ, 15 दिन मैंने बोला ना फास्ट फूड में खाया हूँ, सब पचा के निकाल दे रहे हैं। आज वही मैं अभी 10 दिन एंटीबायोटिक्स खा लूँ, सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, और उसके बाद मेरी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। यही तो हुआ है, यही तो हुआ। सर्दियों में मुझे 2018 में डेंटल प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर ने अमोक्सिलिन एंटीबायोटिक्स दी, वहाँ से कहानी गड़बड़ हुई। मार्च अप्रैल में पेट की समस्याएं शुरू हुई, दूध पचना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया मर गए भाई साहब। उसके बाद सितंबर में फिर डॉक्टर ने 2 एंटीबायोटिक्स दी, अमोक्सिलिन, क्लोथ्रोमाइसिन, उससे मेरा TSH लेवल हिल गया, अच्छे बैक्टीरिया फिर मर गए। उसके बाद कहानी आपको पता है, 2 साल गोल डॉक्टरों ने ऐसे ही घुमाया। उसके बाद क्या हुआ? 10 महीने की बेहतरीन डाइट की, फल, कच्ची सब्जियों का सलाद, और बाद में 2 महीने बाद मिलेट्स शुरू किया। और आज आपके सामने बैठा हूँ, पूरा फुल स्ट्रॉन्ग हूँ भाई साहब। जो मर्जी ले आके खिला दो, इधर से खाऊंगा उधर से निकाल दूँगा, पचा के एकदम। इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है मेरी बॉडी। तो इस तरह से बैक्टीरिया को मार दो, एंटीबायोटिक्स खिला दो, ये गोली खिला दो, ऐसे नहीं चलेगा। बैक्टीरिया तो हमारा पूरा शरीर ही बैक्टीरिया है। क्या करोगे भाई साहब? बैक्टीरिया मार दोगे आप? हैं? गांव में कितने लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं? कोई नहीं करता। हाइजीन मेंटेन करने से तुम्हारी सेहत नहीं बढ़िया बन जाएगी, मैं ये बता दूं। कुत्ता साला वही गंदा पानी पीता है और फिर भी वो बीमार नहीं पड़ता है, और हम धुल के ला के उसको धुल के अच्छे से खा रहे हैं, RO का पानी पी रहे हैं, पका के खा रहे हैं साला। पका कच्चा खाते हैं ना, उसमें भी बैक्टीरिया रहते हैं भरपूर मात्रा में, मरते नहीं है बैक्टीरिया, वही पेट में चले जाते हैं। और जब हम कच्चा खाते रहते हैं, इतने सारे गुड बैक्टीरिया हमारे पेट में भर जाते हैं कि हमारा बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पका के खाते रहते हैं तो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। आप कच्चा भोजन करते हो, मैं शाम को पार्क से घूमते हुए आता हूँ, एक सेब उठाता हूँ, एक केला,
और सेब को मैं कोई बहुत अच्छे से धुलता भी नहीं हूँ, बस उसको धुल देता हूँ और खा लेता हूँ। तो इस तरह से जो है इस दिशा में ये सोचना, धुल धुल के खाएंगे, उबाल उबाल के खाएंगे, बैक्टीरिया को मार देंगे, एंटीबायोटिक्स खा लेंगे, ठीक है, सारे बैक्टीरिया ख़त्म कर देंगे बॉडी से, गलत दिशा में काम कर रहे हो आप, ठीक है, गलत दिशा में काम कर रहे हो आप, कभी ज़िंदगी में नहीं ठीक होगे। बैक्टीरिया तो हमारा पूरा का पूरा शरीर ही है, क्या करोगे आप, बैक्टीरिया मारोगे? उनको अच्छी फीडिंग दो, उनका असली खाना दो, और उनका असली खाना है फल, फ्रूट, सब्जियां और मिलेट्स। मिलेट्स में फाइबर है, फाइबर उनका भोजन है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आज फाइबर के बारे में मैं आपको समझा पाया हूँ कि फाइबर का कितना महत्व है हमारी बॉडी में। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।